लियो टोल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक इंसान के घर एक सन्यासी मेहमान बना। रात खाने के बाद सब बैठकर गपशप करने लगे। तभी उस सन्यासी ने कहा, ये क्या तुम यहाँ छोटी मोटी खेती करते हो? मैं अभी साइबेरिया के सफ़र से वापस आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि ज़मीन बहुत ही सस्ती है। अपनी यहाँ की सारी ज़मीन जायदाद बेचो। इतने में तो तुम्हें वहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी और ज़मीन भी बहुत ही उपजाऊ है। लोग भी वहाँ के बड़े भले हैं, लगभग मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। वहाँ जाओ, वहाँ जाकर खेती करो। बहुत ही जल्द तुम एक अमीर इंसान बन जाओगे। ये सुन उस घर के मालिक का लालच जाग गया। उसने अगले ही दिन अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी और साइबेरिया के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर उसने देखा तो बात सच निकली। वहां सच में जमीन बहुत सस्ती थी और कौड़ियों के भाव बिक रही थी। उसने वहां के लोगों से बात की कि उसे भी जमीन खरीदनी है। तो गांव वालों ने कहा, ठीक है, तुम जितना भी धन लेकर आए हो उसे रख दो। हमारे यहाँ जमीन बेचने का केवल एक ही तरीका है। कल सुबह सूरज निकलते ही तुम्हें चलना शुरू कर देना है और सूरज डूबने तक तुम जितनी भी जमीन का चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर आ जाओगे तो वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। लेकिन याद रहे, सूरज डूबने तक तुम्हें अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना ही होगा। उस पूरी रात उस इंसान को नींद नहीं आई। शायद हम लोग उसकी जगह होते तो हमें भी नहीं आती। इंसानी दिमाग ही ऐसा होता है। वो रात भर सोचता रहा कि कितनी जमीन कब जा पाऊंगा, कितना तेज भागना चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कैसे कब्जाई जा सकती है। जब मैं बहुत सारी ज़मीन कब्जा लूँगा तो मैं एक बहुत ही अमीर इंसान बन जाऊँगा। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही वो भागा। गांव के सभी लोग उस जगह पर इकट्ठा हो चुके थे जहां से उसकी दौड़ शुरू होने वाली थी। उसने अपने साथ खाना और पानी भी ले लिया था कि भागते भागते ही बीच में खा लूंगा और पानी पी लूंगा, क्योंकि अगर बैठकर खाना खाया तो बहुत सी जमीन कब जाने से रह जाएगी। सभी खड़े थे उस जगह पर। उसने उस शुरुआती लाइन से चलना शुरू किया। पहले कुछ मिनट तो वो चला, फिर उसने सोचा कि ऐसे चलने से तो आधी जमीन ही कब्जा पाऊंगा, इसलिए उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वो भागता रहा, उसकी सांसें फूलती रही, पर वो भागता रहा। उसकी रात बनाई हुई योजना के हिसाब से उसे 12 बजे वापस पहले वाले स्थान की तरफ मुड़ जाना था। लेकिन उसने देखा आगे और भी ज़्यादा उपजाऊ जमीन है। थोड़ी सी और अपने घेरे में ले लेता हूँ। वो मीलों दूर आगे आ चुका था। भागते भागते 1 बज गया। अब उसे लगा कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन फिर उसने सामने की तरफ देखा। बहुत ही उपजाऊ जमीन खाली पड़ी थी। उसके लालची दिमाग ने उसे समझाया कि बस आज ही की तो बात है, लौटते समय ज़्यादा तेजी से दौड़ लेना। जिंदगी में फिर दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। वो भागता रहा। वो खाना पीना भी भूल गया। उसने अपना खाना और पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उसका वजन भी ढोना पड़ रहा था। कुछ देर बाद
उसने अपनी टोपी और ऊपरी कपड़े भी फेंक दिए ताकि वो और खुलकर दौड़ सके। ऐसे ही वो कुछ मील और भागता रहा, लेकिन अंततः उसे अपना मन मारकर लौटना ही पड़ा। 2 बज चुके थे। अब 8 घंटे में तय किए हुए सफर को केवल 4 घंटे में पूरा करना था। यह उसे असंभव लगने लगा। उसके हाथ पैर थक चुके थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगा दी। वो भागता रहा। सूरज डूबने को आ गया। उसने देखा कि वो प्रारंभिक बिंदु के काफी करीब आ चुका है। लोग भी दिखने लगे हैं। लोग जोर जोर से उत्साह में चिल्ला रहे थे, जल्दी आओ, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। उसने मन ही मन सोचा कि कितने भोले लोग हैं। इन्हें तो ये सोचना चाहिए कि मैं दौड़ते दौड़ते मर जाऊं ताकि मेरा धन और ये जमीन दोनों इनकी हो जाए। अब आखिरी कुछ दूरी रह गई थी और सूरज लगभग डूबने ही वाला था। उसके पैर अब और भागने से मना कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान झोंक दी। कुछ दूर चलने के बाद वो लड़खड़ाकर गिर गया। उसने देखा कि सूरज की कुछ लालिमा अभी भी आसमान में है। उसने शुरुआती लकीर की तरफ देखा। वो उससे कुछ 5-7 गज की दूरी पर ही थी। वो घसीटने लगा। उधर सूरज की लालिमा खत्म हुई, इधर उसके हाथ ने उस लकीर को छू लिया। वो जीत चुका था। वो इतनी सारी जमीन का मालिक बन चुका था। लोगों ने खुशी से उसे देखा और उठाने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। उसका शरीर ठंडा और शांत हो चुका था। अब वो इस दुनिया में नहीं था। शायद इतना भागने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया होगा और वो मर गया। ये देख वहां आसपास खड़े लोग हंसते हुए आपस में बातें करने लगे कि सूची में एक और मरने वाले लालची व्यक्ति का नाम जुड़ गया। पता नहीं लोग हर साल क्यों यहाँ मरने चले आते हैं। इस खबर को सुनकर कि यहाँ जमीन बहुत सस्ती है, जबकि आज तक किसी ने भी सफलतापूर्वक जमीन पाने की शर्त को पूरा नहीं किया था। या तो वो भागता भागता मर गया था या वो शर्त में अपना धन ही हार गया था। यह यहाँ का नियम बन चुका था। तभी वहां पर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मनुष्य की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं, और यही लालच ही इस इंसान की मौत का कारण है। इस कहानी से एक बात साफ होती है कि हमारी जिंदगी में धन दौलत शोहरत सब कुछ जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये सब चीजें हमें खुशी दे ये जरूरी नहीं।